जय श्रीमन्नारायण मित्रों। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मित्रों, आज हम आपके लिए भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी पड़ती है, जिसे वामन एकादशी, जल झूलनी एकादशी इन नामों से जाना जाता है और साथ ही पवित्रा एकादशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आज हम उसी एकादशी की चर्चा करते हैं, कथा सुनते हैं, महात्म्य सुनते हैं। आइए मेरे साथ में एक बारी जोर से जयकारा लगाएं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलो पुष्कर राज महाराज की जय हो। तो आइए हम प्रवेश करते हैं एकादशी व्रत के। सर्वप्रथम इसका महात्म्य क्या होता है, एकादशी क्या होती है। सूत जी बोले 12 महीनों में कुल 24 और अधिक मास में 2 एकादशियाँ और होती है। इस तरह से 26 एकादशियाँ होती हैं। उनके नाम मैं कहता हूँ, आप लोग सावधानी से सुनिए। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, उत्तरदा एकादशी, षटतिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमलकी एकादशी, पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरूथिनी एकादशी, मोहनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, पवित्रा एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, परिवर्तिनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापांकुशा एकादशी, रामा एकादशी, देवोत्थनी एकादशी। ये 12 महीनों की 24 एकादशियों के नाम है। एक मिनट। अधिक मास में पद्मिनी और पद्मा, ये 2 एकादशियाँ होती हैं। ये सब नाम के अनुसार फल देने वाली है। इनकी कथा सुनने से इनके फलों का अच्छी तरह ज्ञान हो जाएगा। यदि एकादशी का व्रत तथा उद्यापन की शक्ति न हो तो इनके नाम का कीर्तन करने से ही शीघ्र ही फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब हम प्रारंभ करते हैं भाद्रपद शुक्ल की एकादशी की कथा। युधिष्ठिर बोले, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसके कौन देवता है, इसकी क्या विधि है और इसके करने से क्या पुण्य की प्राप्ति होती है। हे श्री कृष्ण, आप हमें इसके बारे में बतलाएं। तब श्री कृष्ण ने बोला, हे राजन, स्वर्ग मोक्ष को देने वाली, सब पापों को हरने वाली परम पवित्र वामन एकादशी की कथा मैं आपसे कहता हूँ। हे राजन, इसे जयंती एकादशी भी कहते हैं, इसे जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। इसके श्रवण मात्र से सब पाप दूर हो जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ का फल भी इसके व्रत से बड़ा नहीं है। इस जयंती का व्रत पापियों के पापों को दूर करने वाला होता है। जिन श्री वैष्णवों ने भाद्रपद के महीने में वामन देव का पूजन कर दिया, उन्होंने मानो त्रिलोकी का पूजन कर दिया। जिसने कमल सरी के नेत्रों वाले भगवान वामन देव का कमलोष में कमल के पुष्पों से षोडशोपचार पूजन किया है, वह निश्चय भगवान के पास पहुंच जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में जयंती एकादशी के दिन जिसने भगवान का पूजन किया है, उसने सब जगत और तीनों सनातन देवताओं का भी पूजन कर दिया। इस एकादशी को शयन करते हुए भगवान ने करवट ली है। इसी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। अब युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मुझको बड़ा संदेह है, उसको आप दूर कीजिए। हे देवेश, आप कैसे शयन करते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं? आपने बलि राजा को क्यों बांधा था? हे प्रभु, चातुर्मास का व्रत करने वालों की कौन सी विधि है
हे जगत के स्वामी, आपके शयन करने पर मनुष्य क्या करते हैं? हे प्रभु, ये विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए और मेरे संदेह को दूर कीजिए। तब श्री कृष्ण बोले, हे राज शार्दुल, इन पापों को दूर करने वाली कथा को आप सुनिए। हे नृपश्रेष्ठ, पहले त्रेता युग में बलि नाम का दैत्य था। वह भक्ति में तत्पर होकर नित्य प्रतिदिन मेरा पूजन करता था, परंतु उस महात्मा ने इंद्र से बैर करके मेरा दिया वह इंद्रलोक इंद्र से जीत लिया। इस बात को देखकर सब देवताओं ने एक चित्त होकर विचार किया कि भगवान के पास चलकर हमें यह सब वृत्तांत, यह पूरी कथा सुनानी चाहिए। फिर देवता और ऋषियों को लेकर इंद्र प्रभु के पास गए। सुंदर वचनों से सब देवताओं ने मेरी स्तुति की और देवताओं के साथ देवगुरु बृहस्पति जी ने मेरा अनेक बार पूजन किया। इसलिए मैंने पांचवा अवतार वामन रूप से धारण किया। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें स्थिर ऐसे उग्र रूपधारी वामन ने सत्य में तत्पर राजा बलि को जीत लिया। युधिष्ठिर बोले, आपने वामन रूप से असुर बलि राजा को कैसे जीत लिया? यह कथा आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ और ये पूरी की पूरी कथा सुनने को लालायित हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, मैंने ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके बलि राजा से प्रार्थना की कि मुझे 3 पद भूमि दीजिए, वह मुझे तीनों लोगों के समान होगी। हे राजन, यह दान मुझको देना चाहिए, इसमें कुछ किसी प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए। मेरा इस प्रकार से कहने पर राजा बलि ने 3 पद भूमि मुझे दान कर दी। संकल्प करते ही त्रिविक्रम शरीर विशेष रूप से बढ़ने लगा। भूलोक में पैर फैला दिए, भोरलोक में मेरी जांघ हो गई, स्वर्गलोक में मेरी कमर हो गई, मरलोक में मेरा पेट हो गया, जनलोक में मेरा हृदय और तपोलोक में मेरा कंठ पहुंचा दिया। सत्यलोक में मेरा मुख और उससे ऊपर सिर को स्थापित कर दिया। सूर्य चंद्रमा से लेकर ग्रह तारागण योग ये सब के सब आ गए। इंद्र से लेकर देवता, शेष जी से लेकर नाग, ये वेद के मंत्रों से अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। तब बलि राजा का हाथ पकड़कर मैंने उससे कहा कि एक पैर से तो पृथ्वी नाप ली और दूसरे पैर से मैंने स्वर्ग नाप लिया है। हे अनग, मेरे तीसरे पैर के लिए आप स्थान बतलाओ। इस तरह मेरे कहने पर राजा बलि ने अपना मस्तक दे दिया। तब मैंने इसके माथे पर अपना एक पैर रख दिया। फिर मेरी पूजा करने वाला राजा बलि पाताल चला गया। उसको नम्र देखकर मैं प्रसन्न हो गया और उससे कहा कि हे राजन, मैं सदा तुम्हारे समीप रहूंगा। मेरी एक मूर्ति बलि राजा के आश्रम में निवास करती है और दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेष जी के ऊपर शयन करती है। जब कार्तिक की एकादशी आती है, वहाँ तक भगवान शयन करते हैं। इस बीच में जो पुण्य किया जाए वह सब पुण्यों से उत्तम होता है। हे राजन, इस कारण से इस एकादशी का व्रत यत्नपूर्वक प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक सनातनी को अवश्यमेव करना चाहिए। यह जल झूलनी एकादशी अत्यंत ही पवित्र है और पापों को दूर करने वाली है। सोते हुए भगवान ने इस एकादशी को करवट ली है। इससे चांदी और चावल सहित दही का दान करना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली, इस लोक में सुख और अंत में मोक्ष देने वाली इस सुंदर एकादशी के व्रत को जो करता है, जो धारण करता है, वह देवलोक में जाकर चंद्रमा की तरह प्रकाश करता है, चंद्रमा के समान चमकता है। जो मनुष्य पापों को हरने वाली इस कथा को सुनता है, उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
बोलिए वामन भगवान की जय हो। बोलो पवित्रा एकादशी की जय हो। बोलो जल झूलनी एकादशी मात की जय हो। तो सभी धर्मावलंबियों ने जिन्होंने इस कथा का आनंद लिया है, पूर्ण आनंद लिया है, कथा को सुनने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। एक दक्षिणा आप मुझे अवश्य दें। आज एक अपने अंदर की बुरी आदत को आप सदैव सदैव के लिए समाप्त कर दें। वही मेरी पंडित जी की, पुष्कर वाले यूट्यूब के पंडित जी की दक्षिणा होगी। आशा करता हूँ आज आप अपनी एक बुरी आदत को अवश्य में छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, कथा अपने आप आनंद दिया हो, तो इस कथा को अपने इष्ट मित्रों को, अपने परिवार वालों को, अपने आपसे प्रेम करने वालों को, उन्हें सभी को ये कथा अवश्य शेयर कीजिएगा। और एक कथा नीचे कमेंट में मुझे कमेंट जय श्री नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय पुष्कराज की जो भी आपको पसंद हो वो कमेंट में लिख करके अवश्य भेजिएगा। और हाँ, एक विशेष करबद्ध निवेदन, यदि आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो कृपा करके इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर दबा दें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके, आप उन वीडियोस का आनंद ले सकें। क्योंकि हमारे इस चैनल पर अनेक प्रकार के स्तोत्र, कथाएँ, राजस्थानी संगीत के, म्यूजिकल फेरे के काफ़ी सारे वीडियोज यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप उनका भी आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री नारायण, जय पुष्कराज की, जय श्री राम।